नमस्कार प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आपके अपने चैनल ग्रो स्टडी में। तो हम पिछली 2 क्लासों से बात कर रहे थे डाइजेस्ट सिस्टम यानी पाचन तंत्र। तो उसके बारे में हम बहुत कुछ पढ़ चुके हैं, बस थोड़ा सा बाकी रहा है। इसमें हम पढ़ चुके हैं कि हमारा जो फूड है वो मुंह से ग्रास नली में जाता है, वहां से हमारे पेट में आता है, पेट से जो हमारी एसआई यानी स्मॉल इंटेस्टाइन तक चला जाता है। तो हम स्मॉल इंटेस्टाइन तक आ गए, थोड़ा सा और मतलब भोजन को थोड़ा सा धक्का और देना है, भोजन पूरा आ जाएगा। बस थोड़ा सा धक्का और लगाना है, ठीक है। तो हमने स्मॉल इंटेस्टाइन में बात की थी कि इसके दो 3 पार्ट थे। एक तो पार्ट था डेडुनम, जेजुनम और इलियम। इसका जो डेडुनम पार्ट था उसमें 2 और ग्रंथियां जुड़ रही थी, जिसे एक को कहते हैं हम यकृत यानी लीवर और दूसरे को कहते हैं पेनक्रियाज यानी अग्नाशय, ठीक है। तो हमने यकृत भी पढ़ लिया था, उसके क्या क्या कार्य होते हैं, वो क्या क्या काम करता है, उससे कौन सा जूस निकलता है, वो सब पढ़ लिए थे। अब हमारा बचा था उसके अंदर अग्नाशय। क्या अग्नाशय, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं पेनक्रियाज, ठीक है। तो इसकी खोज यानी ये हमारी बॉडी में है, इसकी खोज एक वैज्ञानिक हुए थे जिसे कहा जाता है लेगरहैंस। क्या कहा जाता है? लेगरहैंस। तो उन्होंने अग्नाशय की खोज की थी, ठीक है। ये अग्नाशय दिखता कैसे? अग्नाशय गुलाबी रंग का यानी जो पेड़ की पत्ती होती है, लीफ होती है पेड़ की पत्ती, उसके आकार का होता है, मतलब ये पत्ती नुमा होता है, ठीक है। तो आप मान सकते हो कि ऐसे होता है ये ऐसे होता है। और जो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन सॉरी स्मॉल इंटेस्टाइन है उसके डेडोनम पार्ट से जुड़ा होता है, ठीक है। तो ये हमारी ऐसा ही है, स्मॉल इंटेस्टाइन के डेडोनम पार्ट से जुड़ा होता है। तो इसके बाद बात करते हैं, तो इसमें क्या होता है कि 4 प्रकार की कोशिकाएं होती है। कितनी प्रकार की होती है? 4 प्रकार की, ठीक है। तो आपने बहुत सी जगह पढ़ा होगा कि ये जो पेनक्रियाज की लेगरहैंस की कोशिकाएं, तो वो मैंने आपको बता दिया कि इनको लेगरहैंस की कोशिकाएं क्यों कहा जाता है, क्योंकि इस जो वैज्ञानिक था लेगरहैंस उसने इसकी खोज की थी, ठीक है। तो इसमें 4 प्रकार की कोशिकाएं होती है, उनको कहा जाता है लेगरहैंस की कोशिकाएं। क्या कहा जाता है? लेगरहैंस की कोशिकाएं। कितनी होती है? 4 प्रकार की होती है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि लेगरहैंस ने इसकी खोज की थी, इसलिए उसके सम्मान में इनका नाम रखा गया लेगरहैंस की कोशिकाएं, ठीक है। ये कौन कौन सी होती है कोशिकाएं? एक तो होती है अल्फा सेल। क्या होती है? अल्फा सेल। एक होती है बीटा। कौन सी? एक होती है बीटा। उसके बाद होती है डेल्टा। क्या होती है? डेल्टा। उसके बाद होती है अल्फा। क्या होती है? अल्फा, ठीक है। तो इसमें 4 सेल होती है। इसमें क्या होता है कि 3 सेल तो हार्मोन जनरेट करती है, ठीक, और एक सेल क्या करती है? इसमें एंजाइम जनरेट करती है, ठीक है। तो 3 सेल क्या करती है? हार्मोन, एक करती है एंजाइम, यानी ये दोनों का कार्य कर रही है। इसलिए हमारे जो बॉडी की एकमात्र मिश्रित ग्लैंड है पेनक्रियाज, यानी हमारे शरीर की एकमात्र मिश्रित ग्रंथि वो होती है पेनक्रियाज। ग्रंथि 2 प्रकार की होती है, तो बहिस्रावी है, एक अंतःस्रावी। तो ये दोनों प्रकार की होती है, क्योंकि ये एंजाइम भी और हार्मोन दोनों स्रावित कर रही है, ठीक है। तो इसके अंदर हम अल्फा, बीटा और डेल्टा, ये हम आगे हार्मोन टॉपिक में पढ़ेंगे। आज हम बात करते हैं किसकी? अल्फा सेल की, ठीक है। अल्फा सेल क्या करता है? इसमें पेनक्रियाज जूस का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? अग्नाशय रस या फिर पेनक्रियाज जूस, जिसमें क्या होता है कि 3 हार्मोन होते हैं, ये 3 एंजाइम होते हैं। ये एंजाइम तो आज खा लिया अपन। इसमें क्या होता है? 3 एंजाइम होते हैं। 3 एंजाइम कौन से होते हैं? एक तो एमाइलेज होता है, ठीक है। एक एमाइलेज हमारी लार में भी था, मैंने आपको बताया था। वो क्या करता है? वो भी कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता था। मैंने आपको वहां पे बहुत अच्छे से बताया था कि ये पूरा पाचन नहीं करता। ये घर जो मुंह में था ना, वो घर के छोटे बेटे के समान था कि वो कभी भी पूरा काम नहीं करता, आधा अधूरा करके छोड़ देता है। तो वो क्या करता था कि जो वहां वाला था ना लार में, उसने क्या किया कि जो कार्बोहाइड्रेट कुछ को पचा दिया, कुछ को नहीं पचाया, कुछ जो काम आ गया उसको कर दिया, उसको छोड़ दिया, उसने ऐसा किया। लेकिन यहाँ पे ये क्या करेगा? एफ सेल क्या करेगा? इससे जो एमाइलेज निकला ना, वो कार्बोहाइड्रेट को, पूरे कार्बोहाइड्रेट को किस में कन्वर्ट कर देगा? माल्टोज में कन्वर्ट कर देगा। यानी यहाँ पे जो एमाइलेज एंजाइम है, ये कार्बोहाइड्रेट को किस में कन्वर्ट कर देता है? माल्टोज में, ठीक है। इसके अलावा इसमें एक होता है एंजाइम, होता है लाइपेज। क्या होता है? लाइपेज, ठीक है। जो क्या करता है कि जो वसा होती है हमारी, जो वसा जिसे हम फैट कहते हैं, उसको फैटी एसिड यानी वसीय अम्ल तथा ग्लिसरॉल में तोड़ देता है। यानी ये जो हमारी फैट होती है उसको 2 भागों में तोड़ देता है। एक तो फैटी एसिड यानी फैटिक अम्ल, और एक होता है ग्लिसरॉल, 2 पार्टों में तोड़ देता है। इसके अलावा एक होती है ट्रिप्सिन। ये क्या करता है? जो हमारी प्रोटीन होती है ना, उसको एमिनो एसिड में तोड़ देता है। अब आपने क्या देखा कि लाइपेज एंजाइम है, यानी वसा जब टूटती है तो वो किस में टूटती है? एक तो फैटिक अम्ल में टूटती है, इसके अलावा ग्लिसरॉल में टूटती है, यानी वसा का मैटर क्लोज। इसके अलावा बात करते हैं प्रोटीन किस में टूटती है? प्रोटीन लास्ट में जाके अपने एमिनो एसिड में टूट जाती है। तो यानी
प्रोटीन का भी मैटर क्लोज। अब एक बढ़ गई, यानी छाती, आपने क्या है, छाती पर रात है तो वह एक रह गई, आपने वो रह गई कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट यहाँ पे भी पूरा नहीं टूटा, ये किस में टूटा, माल्टोज में। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा, अग्नाशय में 3 ग्रंथियां होती है, सॉरी 4 ग्रंथियां होती है, 4 कोशिकाएं होती है, अल्फा बीटा डेल्टा और एफ। ठीक है, तो एफ से क्या होता है, इसमें अग्राशय रस निकलता है जिसमें 3 एंजाइम होते हैं, एक तो एमाइलेज होता है, लाइपेज होता है, ट्रिप्सिन होता है। एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट को माल्टोज में कर देता है, यहाँ आते कार्बोहाइड्रेट एकदम पूर्ण तरीके से माल्टोज में टूट जाता है, इसके आगे कार्बोहाइड्रेट सही नहीं जाएगा। ठीक है, इसके अलावा लाइपेज होता है जो वसा को फैटी एसिड में कन्वर्ट कर देता है। इसके अलावा ट्राइप्सिन होता है जो किसके, तो प्रोटीन को अमीनो एसिड में कर देता है। अब मैं बोल रहा हूं, मैंने आपको बताया था कि ये तो कार्बोहाइड्रेट यहाँ पे पूर्ण नहीं टूटता, ये माल्टोज में रह जाता है। ठीक है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट जब पूर्ण टूटेगा तो उससे क्या होगा, ग्लूकोज बनेगा। तो इसके लिए क्या होता है कि जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, जो उसका डेडुनम पार्ट होता है, वहां पे भी कुछ ग्रंथियां होती है जिसे कहा जाता है लीवर पुन ग्रंथि। क्या कहा जाता है, लीवर पुन ग्रंथि। इसमें क्या होता है कि जो हमारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसको हम चीर के देखेंगे ना, उसमें कुछ ऐसी होती है संरचनाएं। ये जो इसका ये हिस्सा होता है, इसमें एक ग्रंथि होती है जिसे कहते हैं लीवर पुन ग्रंथि। ये क्या करती है, एक रस का निर्माण करती है जिसे आंतीय रस कहते हैं। क्या कहते हैं, आंतीय रस। ठीक है, क्या कहते हैं, आंतीय रस कहते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, उसमें भी 3 एंजाइम होते हैं। कितने होते हैं, 3 एंजाइम होते हैं, और वो तीनों का एक अच्छा काम ये है कि वो तीनों ही कार्बोहाइड्रेट का पाचन करते हैं। किसका करते हैं, कार्बोहाइड्रेट का पाचन करते हैं। मैंने आपको कार्बोहाइड्रेट बताया था, तो मैंने आपको जो सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट बताया था, ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज बताया था। तो ये क्या था, कार्बोहाइड्रेट लास्ट में जाके ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज में ही टूटेगा। तो ये क्या करता है, इसमें एक एंजाइम होता है माल्टेज। क्या होता है, माल्टेज। ये क्या करता है, जो हमारी बॉडी में माल्टोज एंजाइम होता है ना, सॉरी माल्टोज कार्बोहाइड्रेट होता है, माल्टोज नाम से कार्बोहाइड्रेट होता है, उसको क्या करता है, ये ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में तोड़ देता है, यानी एक माल्टोज को ये 2 ग्लूकोजों में तोड़ देता है। ठीक है, इसके अलावा बात करते हैं तो सुक्रेज, एक एंजाइम होता है इसमें सुक्रेज। ये क्या करता है कि जो हमारा जो सुक्रोज कार्बोहाइड्रेट होता है उसको ये ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में तोड़ देता है। किसमें तोड़ता है, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में, यानी इसका भी पूर्णतः तोड़ दिया। इसके अलावा इसमें होता है लैक्टेज। लैक्टेज क्या करता है कि जो हमारे दूध में होता है ना, वो होता है लैक्टोज। तो ये क्या करता है, लैक्टोज को क्या करता है, ये ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज में तोड़ देता है। किससे, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज में। अब यहाँ पे आप देखो ग्लूकोज, 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 फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, यानी ये इनकी जो कहते हैं ना वो प्राथमिक स्टेज आ गई। इससे आगे ये नहीं टूटेंगे, इससे आगे टूटेंगे तो ये एनर्जी ही देंगे हमें। ठीक है, तो ये यहाँ पे आते आते सब चीज का पाचन हो जाता है। ठीक है, तो इसमें ज्यादा क्या होगा, ग्लूकोज, तो वही हमें ज्यादा एनर्जी देता है। तो यहाँ पे क्या होता है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है उसके डेडुनम पार्ट में भोजन का पूर्ण, डेडुनम भाग में भोजन का पूर्ण पाचन हो जाता है। ठीक है, यहाँ तक ही होगा पाचन, आगे पाचन नहीं होगा। ठीक है, अब इसके बात करते हैं कि डेडुनम से भोजन जाता है जेजुनम में। किस में जाता है, जेजुनम में, और जेजुनम से ये चला जाता है इलियम में। किसमें, इलियम में। अब इलियम पार्ट में क्या होता है कि ऐसी कुछ संरचनाएं होती है, ऐसी संरचनाएं होती हैं जिसे कहते हैं वैली। क्या कहते हैं, वैली। वैली कहते हैं, ये क्या करता है, जो हमारे जो भोजन के अंदर जो पोषक तत्व थे उनको अवशोषण करके यहाँ पे इकट्ठा कर लेती है, यहाँ पे इकट्ठा कर लेती है, यानी जो हमारे भोजन से पोषक तत्व थे उनको अपने अंदर अवशोषित कर लेती है। और इनसे क्या होता है कि इनके ऊपर जैसे ऐसे ब्लड वाहिका होती है, रक्त वाहिका होती है, वो क्या करती है, इस पोषक तत्वों को ब्लड में मिला के और पूरे जो हमारी बॉडी होती है उसमें ट्रांसफर कर देती है। ठीक है, इसके अलावा क्या करते हैं कि जब यहाँ पे कुछ भोजन बच जाता है, यानी सारा का तो पचने से रहा, तो कुछ इसका वेस्ट बचता है, उसको क्या करता है कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, इलियम पार्ट, इसमें कर्माकुचन गति द्वारा ये क्या होता है, लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता है, बड़ी आंत में चला जाता है। तो हम बात करते हैं बड़ी आंत की। ठीक है, बड़ी आंत में चला जाता है। मैंने आपको कल भी बताया था कि बड़ी आंत की लंबाई छोटी आंत की तुलना में कम होती है, लेकिन इसको फिर भी बड़ी आंत कहा जाता है। उसका रीजन ये होता है कि बड़ी आंत का जो व्यास है ना, वो छोटी आंत की तुलना में ज्यादा होता है। बड़ी आंत का व्यास होता है 3 इंच का, और जो छोटी आंत की थी उसका व्यास होता है 1 इंच का। ठीक है, तो इसकी लंबाई कितनी होती है, 1 से 1.25 मीटर। ठीक है, इसके अलावा इसका व्यास होता है 3 मीटर का। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, इसे बैक्टीरिया, इसे हाउस ऑफ बैक्टीरिया कहते हैं, यानी जीवाणुओं का घर भी कहा जाता है। ठीक है, क्या कहता है,
जीवाणु का घर का। लेकिन इसमें एक जीवाणु होता है जिसे कहा जाता है ई कोलाई। क्या कहा जाता है? ई कोलाई। ये जीवाणु बहुत हमारी बॉडी के लिए अच्छा होता है और प्रमुख जीवाणु यही होता है। क्या होता है? प्रमुख जीवाणु। ये क्या करता है कि जो लार्ज इंटेस्टाइन में भोजन आया था, ठीक है, पचाओ, ये क्या करता है? उसको गला देता है, गला और सड़ा देता है। ठीक है, ठीक है, उसको क्या करता है? ये गला के सड़ा के उससे अपना भोजन बना लेता है, उससे अपने भोजन का अवशोषण करता है ये। और उसके बाद क्या करता है कि हमारी बॉडी को 2 विटामिन देता है। क्या देता है? 2 विटामिन देता है। वो होता है विटामिन के और विटामिन B12। क्या देता है? विटामिन के व विटामिन B12। यानी ये क्या करता है? ये हमारी बॉडी के साथ सहजीवन करता है। सहजीवन वो होता है कि जिससे 2 चीजें एक दूसरे पर आश्रित हो। ठीक है, ये हम पे आश्रित है, हम इस पे आश्रित है क्योंकि हमें विटामिन दे रहा है। ठीक है, तो ये क्या करता है? हमारी बॉडी के साथ सहजीवन करता है, हमारी बॉडी के अंदर ही रहता है। तो हमने इसको क्या किया? हमारी बॉडी में घर दे रखा है, ये कर दिया। इसके अलावा हमने इसको फूड दे दिया। तो ये हमें बदले में क्या देगा? हमारे जो भोजन होगा उसको सड़ाएगा, उसके बाद उससे हमें 2 विटामिन देगा, विटामिन के और विटामिन B12। ठीक है, इसके अलावा क्या करता है कि जैसे इसमें क्या होता है कि जो बड़ी आंत होती है ना, इसी में जो भोजन आता है, ठीक है, जो फूड आता है, उसमें जो भी पानी होता है उसका यहाँ पे आते हैं अवशोषण हो जाता है, पानी का अवशोषण होता है, जिससे ये क्या टाइट अवस्था में हो जाता है। ठीक है, ठीक है। इसके अलावा बात करते हैं लार्ज इंटेस्टाइन के भी 3 भाग होते हैं। एक का कहते हैं सिकम। क्या कहते हैं? सिकम। ठीक है, एक को कहते हैं कोलोन। क्या कहते हैं? कोलोन। और एक को कहते हैं रेक्टम। क्या कहते हैं? रेक्टम। जो हमारा एनस है, एमएस, जो हमारा गुद्दा है, वो किससे जुड़ा था? वो जुड़ा था रेक्टम से। किससे? रेक्टम से। इसके अलावा जो हमारा सिकम पार्ट है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन से जुड़ा होता है, सिकम पार्ट स्मॉल इंटेस्टाइन से जुड़ा होता है, तो उसमें क्या होता है कि एक ऑर्गन जुड़ा होता है जिसे अपेंडिक्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अपेंडिक्स। जब हम बंदर की अवस्था में थे ना, तो क्या करते थे हम? कुछ लोग ये पादप वगैरह, प्लांट वगैरह खाते थे, तो उनके पाचन के लिए हमें अपेंडिक्स की जरूरत पड़ती थी। किसकी? अपेंडिक्स की। क्योंकि अपेंडिक्स में कुछ एंजाइम ऐसे होते हैं जो सेलुलोज का भी पाचन कर देते हैं। ठीक है, तो क्या होता है? अपेंडिक्स होता है, जो आज के टाइम वैज्ञानिक को माने तो हमारे अंदर वो वेस्टेज ऑर्गन है। क्या है? वेस्टेज ऑर्गन है। तो कभी कभार आपने तो नहीं सुना क्या किसी बंदे का अपेंडिक्स फट गया या फिर उसके अपेंडिक्स में दर्द हो रहा है, जिससे क्या होता है? उसका अपेंडिक्स निकलवा देते हैं। ठीक है, तो बड़ी आंत तो क्या क्या हो गई? बड़ी आंत की लंबाई 1 से 1.25 मीटर, व्यास 3 इंच का होता है। इसे हाउस ऑफ बैक्टीरिया कहा जाता है, जिसमें प्रमुख ई कोलाई बैक्टीरिया होता है। इसके 3 पार्ट होते हैं, जिसे सिकम, कोलोन और रेक्टम कहा जाता है। सिकम पार्ट जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन से जुड़ता है, उसी पे एक ऑर्गन जुड़ा होता है जिसे अपेंडिक्स कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो रेक्टम पार्ट होता है वो एनस से जुड़ा होता है। बड़ी आंत में जो हमारे भोजन के साथ पानी आता है, पचे हुए भोजन के साथ पानी आता है, ये उस पानी का अवशोषण कर लेता है। ठीक है, इसके अलावा जो इकोलाई बैक्टीरिया होता है, वो जीवाणु को, इकोलाई बैक्टीरिया क्या करता है? जो हमारे भोजन को सड़ाकर उससे अपना भोजन लेता है और हमें बदले में विटामिन के व विटामिन B12 देता है। ठीक है, और बचा हुआ भोजन हमारे एनस से बाहर निकल जाता है। अब क्या होता है? डाइजेस्ट सिस्टम से रिलेटेड 2-3 बीमारियां होती है। एक तो होती है डायरिया। डायरिया का मतलब होता है दस्त लगना। क्या होता है? दस्त लगना। इसमें क्या होता है कि मैंने आपको यहां से और एकदम लास्ट तक, एनस तक बताया कि इसमें कर्माकुचन गति द्वारा भोजन आगे से आगे चलता है। ठीक है, कर्माकुचन गति से। तो इसमें क्या होता है कि कर्माकुचन गति जब ज्यादा बढ़ जाए, मतलब ज्यादा बढ़ जाए, तो हमने यहां से भोजन खाया, फटाफट पेट से होते घूमते हो गया, निकल जाता है, तो उससे क्या होता है? हमें डायरिया होता है, यानी बहुत ज्यादा दस्त लगती है। ठीक है, इसके अलावा बात करें कब्ज। कब्ज में क्या होता है कि जो हमारी कर्माकुचन गति है हमारे ऑर्गन्स की, वो क्या होती है? बहुत स्लो हो जाती है। हमने कुछ खाया, वो धीरे 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 हमारे पेट तक आएगा, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन जाएगा, फिर लार्ज इंटेस्टाइन जाएगा। इस धीरे प्रोसेस बहुत धीरे स्लो हो जाता है, जिससे क्या होता है? हमें कब्ज होती है। ठीक है, इसके अलावा आती है उल्टी। उल्टी क्या होती है कि हम जो कुछ खाते हैं वो हमारे पेट तक चला जाता है, और फिर क्या होता है कि हमारे को दिक्कत होती है, जिससे क्या होती है? हमारी जो कर्माकुचन गति है वो उल्टी चलने लगती है। उल्टी पहले तो क्या करती है? ऊपर से नीचे आती है, फिर क्या होती है? नीचे से ऊपर चली जाती है। तो क्या होता है? जो हमारे जो पेट का भोजन है वो हमारे मुंह से बाहर आने लगता है, उसे हम उल्टी कहते हैं। इसके अलावा कहते हैं अपच। अपच क्या होता है कि हम ब्याह शादी में जाते हैं, देखते हैं इससे अच्छा नहीं मिलेगा और दबा के खा लेते हैं, यहां तक ठूस लेते हैं। ठीक है, अब क्या होता है? उतना हमारी बॉडी में HCl वगैरह बन नहीं पाता, उसे पचा नहीं पाता, और जिससे हमें अपच का फील होता है। ठीक है, तो प्यारे दोस्तों, ये हमारा डाइजेस्ट सिस्टम यहाँ कंप्लीट होता है। लगभग 3 वीडियो हो गई है अपनी, और 3 वीडियो का लगभग मान लेते, एक में लगभग 30 मिनट लगे थे, एक में लगभग 20 मिनट लगे, ये लगभग 10 से 15 मिनट का ये होगा। तो लगभग ये मान के चलो घंटे भर का वीडियो होगा। तो आपको ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि डाइजेस्ट सिस्टम में इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। चाहे आप कुछ भी कैसा भी एग्जाम दे लेना,
डाइजेस्ट सिस्टम में इससे बाहर नहीं आएगा। 1 से 2 बार आप वीडियो अच्छे से देखो, आपके सारे डाइट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है प्यारे दोस्तों, अब आज्ञा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।